संजना ठाकुर अपनी स्कूटी पर मां श्रुति देवी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। तेज नहीं, पर जल्दी में। मां की तबीयत खराब थी और घर की बड़ी बेटी नेहा ठाकुर, जो इसी शहर की एसपी थी, काम की वजह से घर पर नहीं थी। संजना के मन में एक ही लक्ष्य था, अस्पताल। लेकिन शहर की ओर बढ़ते ही सड़क पर एक पुलिस बैरियर दिखा और वहां जो तरीका था वह देखने लायक नहीं था। बैरियर पर खड़े 3-4 पुलिसकर्मी सबका चालान काट रहे थे और जो कोई सवाल कर रहा था उस पे पुलिस वाले रौब दिखा रहे थे, लोगों के कागज जबरन मांगे रहे थे। जब संजना बैरियर पार करने की कोशिश कर रही थी तो एक इंस्पेक्टर विवेक शर्मा ने हाथ उठाकर रोका। ए लड़की, स्कूटी साइड पर लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। संजना ने संकोच में स्कूटी रोकी और सादा सा बताया, सर मेरी मां बीमार है, मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है। विवेक शर्मा ने ठहाका लगाया, अच्छा तो बीमारी का बहाना, यह सब यहां नहीं चलेगा। एक हवलदार महेश ने पीछे से ताना मारा, चेहरा देखो, कितनी शरीफ बनने की एक्टिंग कर रही है। यह सब देखकर संजना के अंदर चुभने लगा। उसका गुस्सा चेहरे पर नहीं आया। उसने सांस ठंडी रखी और शालीनता से कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है और हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। आप अपना काम करिए, अपमान करना ठीक नहीं। विवेक शर्मा का चेहरा लाल हो गया। अबे चुप, हमें बोलना तू सिखाएगी? उसने कागज लिए बिना ही हवा में उछाल दिए और गड़गड़ाया, नकली कागज दिखाकर हमें बेवकूफ बनना चाहती है। संजना ने धीरे से कहा, अगर चालान ही काटना है तो काटिए, बस हमें जाने दीजिए, मेरी मां को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। अचानक बिना किसी चेतावनी के विवेक ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, सीधे संजना के गाल पर। सड़क में जैसे समय थम गया। लोग देख रहे थे पर कोई बीच नहीं आया। संजना का सिर झटक गया, आंखों में आंसू उभर आए। यह वही महिला थी जिसने सीमा पर दुश्मनों से लड़ा था। उसने देश की रक्षा के लिए न जाने कितनी रातों को कुर्बान कर खतरों का सामना किया था और आज अपने ही शहर की सड़कों पर उसी वर्दी में बैठे लोगों से अपमान सहना पड़ रहा था। उसकी मां चीखी, मेरी बेटी को क्यों मारा? मां की आवाज में डर और लाज दोनों थे। विवेक शर्मा ने मां को धक्का दिया और धमकाया, चुप हो जा बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी मारेंगे। संजना के भीतर आग सी लगी। गुस्सा, अपमान और आत्मसम्मान का टूटना एक साथ उभरे। हाथ उठाने का मन हुआ लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी इंस्पेक्टर ने आदेश दे दिया, इन्हें गाड़ी में बैठाओ और थाने ले चलो, दिखा देंगे पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले मानो कानून के नहीं, सड़क के गुंडे बन चुके थे। उन्होंने संजना और उसकी बीमार मां को धक्के मारते हुए जीप में ठूंस दिया। सड़क पर भीड़ थी, कुछ लोग तमाशा देख रहे थे तो कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। भीड़ में एक युवक भी था जो बिना बोले कांपते हाथों से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह वीडियो कुछ घंटों बाद पूरे जिले में हलचल मचा देगा और एक सड़ चुकी व्यवस्था को आईना दिखाएगा। जीप के अंदर संजना ने अपनी मां को कसकर सीने से लगा रखा था। श्रुति देवी लगातार रो रही थीं और उनकी आवाज में वह दर्द था जो किसी मां का दिल फाड़ दे। संजना की आंखें ऊपर आसमान पर टिक गईं, जहां शायद वह किसी न्याय की उम्मीद खोज रही थी। यह अपमान मैं चुपचाप नहीं सहूंगी, उसने मन ही मन कहा। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर विवेक शर्मा की आवाज गूंज उठी, अबे दोनों को हवालात में ठूंस दो, सुबह तक इनकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दोनों हवलदार महेश और प्रकाश उसे घसीटते हुए एक गंदी बदबूदार कोठरी में फेंक गए। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, दीवारों ने उनकी सिसकियों को सोख लिया, पर इन पुलिस वालों को यह अंदाजा नहीं था कि बाहर कोई ऐसी आंधी उठ रही थी जो न सिर्फ थाने की दीवारें बल्कि उनकी पूरी करियर को बहा ले जाएगी। अंधेरी कोठरी में मां बेटी चुप बैठी थीं। श्रुति देवी की आंखों में डर तैर रहा था। बिटिया, ये लोग हमें कहां ले आए? अब क्या होगा? संजना ने उन्हें बाहों में भर लिया। उसकी आंखें भीगी थीं मगर आवाज में फौलाद की ठंडक थी। मां, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर बाद शराब की बू के साथ एक नशे में धुत दरोगा झूमता हुआ आया। हाथ में बोतल थी और जुबान पर बेहूदगी। ओ बे, कौन हो तुम? बड़ी कनटाप लगती हो, बताओ अपना नाम वरना याद दिला देंगे। संजना ने उसकी तरफ एक नजर डाली, घृणा भरी पर शब्दहीन। वह बिना कुछ कहे चला गया।
रात गहराने लगी। सीलन, मच्छरों की भनभनाहट और दमघोंटू बदबू। ये कोठरी एक सज्जा से ज्यादा एक इम्तिहान बन गई थी। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें तेज होने लगीं। कोई है? संजना ने दरवाजा पीटा। मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। बाहर से एक ठंडी बेरहम आवाज आई। चुपचाप पड़ी रहो, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। और उस रात संजना अपनी मां का सिर गोद में रखे पूरी रात बैठी रही। वह उनकी पीठ सहलाती, हर सांस के साथ उन्हें हिम्मत देती रही। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब वहां सिर्फ लाल जलती हुई आग थी। सुबह हो गई थी, लेकिन अब तक किसी को खराब नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और एसपी की मां अंधेरी कोठरी में कैद हैं। दूसरी तरफ जिला मुख्यालय में बेचैनी शुरू हो चुकी थी। एसपी नेहा ठाकुर बार बार मां और बहन को फोन कर रही थी, पर दोनों के फोन बंद थे। उन्होंने ड्राइवर को घर भेजा। जवाब मिला, मैडम वो तो सुबह से निकली थी, वापस नहीं आई। नेहा का दिल धक से बैठ गया। एक अजीब सा डर उसके गले में उतर आया। उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। पुलिस वालों का घिनौना चेहरा, सड़क पर एक बीमार मां और उसकी बेटी को धक्के देते हुए। लोगों के कमेंट्स आग की तरह भड़क रहे थे। क्या यही कानून है? वर्दी वालों की यह हिम्मत कैसे हुई? वही वीडियो कुछ ही मिनटों में व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एसपी नेहा तक पहुंचा। उसने वीडियो प्ले किया और जैसे ही उसने देखा कि इंस्पेक्टर विवेक शर्मा उसकी बहन संजना के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल को समय थम गया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक तूफान उठा। जो उसने स्क्रीन पर देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। वीडियो में उसकी मां, वह औरत जिसने नेहा ठाकुर को चलना, बोलना और दुनिया का सामना करना सिखाया था, सड़क के बीचों बीच हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। नेहा के होंठ कांपे, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली। इस वक्त अगर वह भावनाओं में बह गई तो न्याय का तराजू हमेशा के लिए झुक जाएगा। अरविंद, उसने तेज आवाज में पुकारा। पीए दरवाजे पर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। पता लगाओ ये वीडियो किस थाने का है। मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं? मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए, हर एक मिनट। उसके स्वर में वह सर्द गुस्सा था जो किसी भी इंसान की रूह तक को जमा दे। अरविंद कुछ बोले बिना निकल गया। वह जानता था आज शहर की हवा में तूफान उठेगा। नेहा कुर्सी पर बैठ गई, पर उसकी आंखें किसी स्थिर चीज पर नहीं टिक रही थीं। वह सोच रही थी, मेरी मां जिसने अपनी पूरी उम्र हमें पालने में झोंक दी, और मेरी बहन जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखती है, उनके साथ ये सलूक। उसके होंठों से शब्द फिसले, धीमे पर इतने धारदार कि हवा भी सुन सके। आज इंसाफ होगा, ऐसा कि उनकी अगली पीढ़ी भी याद रखेगी। थाने के अंदर रात जैसे किसी बुरे सपने की तरह गुजरी थी। श्रुति देवी की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। सांसें उखड़ रही थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था। संजना ने उनका सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। वही संजना जो दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकी थी, आज अपनी मां के सामने बेबस बैठी थी। पूरी रात किसी ने पानी तक नहीं दिया। एक सिपाही पास से गुजरा। संजना ने हिम्मत जुटाई, भाई साहब प्लीज, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुला दीजिए। सिपाही ने घृणा से देखा और बोला, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। संजना चुप रही, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां एक फौजी का ठंडा सुनियोजित गुस्सा था। इसी बीच बाहर का माहौल उबलने लगा था। वह वीडियो अब सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल चुका था। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, अगर एसपीआ की फैमिली के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग डाल दी, पुलिस की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। रिपोर्टरों की गाड़ियां थाने के बाहर लाइन में लग गईं। कैमरे हर हरकत कैद कर रहे थे, पर अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। थाने के भीतर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लगता था उसने बड़ा काम किया है, 2 औरतों को सबक सिखा दिया। तभी फोन बजा। कमिश्नर साहब। वह सीधा हो बैठा। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से गुस्से और घबराहट से भरी आवाज आई, विवेक, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई स्पेशल गिरफ्तारी हुई थी? विवेक ने अकड़ कर कहा, जी सर, 2 औरतें थीं, स्कूटी पर थीं, रौब झाड़ रही थीं। मैंने सोचा सबक सिखाना जरूरी है तो हवालात में डाल दिया। फिर आवाज गूंजी, तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली। विवेक शर्मा, वो 2 औरतें कोई आम नहीं थीं।
वो एसपी नेहा ठाकुर की मां और बहन थी, और वो उडडिडश की नेहा की छोटी बहन एक आर्मी ऑफिसर है। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। कमिश्नर की आवाज अब दहाड़ में बदल चुकी थी। वो वीडियो पूरे देश में घूम रहा है, मुख्यमंत्री तक मामला पहुंच चुका है। तुमने एसपी की फैमिली को हवालात में डाला, उन पर हाथ उठाया। किस अधिकार से विवेक, किस अधिकार से? फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। जिस वर्दी पर उसे गर्व था, वही अब उसके लिए शर्म का बोझ बन चुकी थी। वह खड़ा था जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा खून खींच लिया हो। चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखें भय से फैल चुकी। सर, हमें नहीं पता था। विवेक शर्मा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया ही नहीं सर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ से कमिश्नर गुस्से में, अब मुझसे नहीं, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से माफी मांगो। तुरंत उन्हें बाहर निकालो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें, समझे? फोन कट गया। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह हड़बड़ाहट में अपनी कुर्सी से उछला। चाबी लाओ, जल्दी! सिपाही भागा, चाबी लेकर लौटा। दरवाजा खुला और सामने जो दृश्य था उसने विवेक की आत्मा हिला दी। संजना जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में मां बेहोश पड़ी थी। थाने की सड़ी हवा में उनकी सांस जैसे अटक गई थी। संजना के चेहरे पर थकान नहीं, ठंडा गुस्सा था। विवेक भागकर उनके सामने झुक गया। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की नब्ज टटोली। बहुत धीमी थी। फिर उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, एक ऐसी नजर से कि विवेक का दिल कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। इंस्पेक्टर के हिलते डुलते हाथ से फोन निकला और 5 मिनट में एम्बुलेंस थाने के बाहर थी। जिस क्षण वे गाड़ी में मां को डालकर निकलने लगे, मीडिया ने घेर लिया। कैमरे, सवाल, चमकती लाइटें। पर संजना ने किसी का जवाब नहीं दिया। उसकी निगाह बस मां पर जमी रही। पहले उसे अस्पताल लेकर चलो, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचे तो हालत और नाजुक निकली। श्रुति देवी को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया, सीवियर अस्थमा अटैक के साथ मानसिक आघात, उम्र के मद्देनजर स्थिति चिंताजनक है। सुनते ही संजना का सदमा लगा। वह अस्पताल की दीवार के पास बेंच पर बैठकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने कुछ ही देर में नेहा आई, रफ्तार में, पर आंखों में वही गहरा तूफान। बहनें एक दूसरे में लिपट गईं और सब टूटे हुए शब्दों में खुद को बाहों से समेटने लगीं। तुमने फोन क्यों नहीं किया? नेहा ने रोते हुए पूछा। उन्होंने फोन छीन लिया था, संजना ने खंभते हुए बताया। बस इतना ही। थोड़ी देर बाद कमिश्नर, डीआईजी और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। कमिश्नर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैडम, हमारी बड़ी चूक हुई। पहचान नहीं जाना हमारी भूल है। जवाबदेही होगी। इंस्पेक्टर और दोनों हवलदारों को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनकर नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, यह भूल नहीं, यह जुर्म है। पहचान छुपाने का कारण यह देखना था कि आप, सिस्टम, आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और अब आपने वही बड़बोला दिखा दिया। कमिश्नर कुछ कह नहीं पाया। आंखों में शर्म और गर्दन में झुकाव था। शब्दों की जगह फैसलों की जरूरत थी। डॉक्टरों ने बताया कि श्रुति देवी की हालत अब स्थिर है, पर कुछ दिन निगरानी में रखनी होगी। यह खबर सुनकर दोनों बहनों ने राहत की लंबी सांस ली। उस शाम एसपी कार्यालय में एक असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और नेहा खुद मंच पर आई। उसने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हाँ, कल रात उसकी मां और बहन के साथ पुलिस ने बुरी तरह दुर्व्यवहार किया, पर उसके शब्द सिर्फ परिवार की कहानी नहीं थी। वे उन अनकही आवाजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो हर रोज थानों में दब जाती हैं। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं है, नेहा ने कहा। यह एक सिस्टम की कमी है और उसी सिस्टम को बदलने के लिए मैं खड़ी हूं। फिर उसने कार्रवाई का ऐलान किया। हर थाने में इंसानियत और संवेदनशीलता की ट्रेनिंग शुरू होगी। हर थाने का अनियोजित निरीक्षण होगा और जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि सख्त बर्खास्तगी होगी। साफ शब्दों में, वर्दी किसी को अवैध अधिकार नहीं देती। कुछ पुलिस अफसरों ने नेहा की बातों को नाटक कहा। कुछ नेता चिंता में पड़ गए क्योंकि अगर उस पर रोशनी पड़ी तो उनकी भी हिसाब रहित ढाल कमजोर पड़ सकती थी। अगले दिनों नेहा पर दबाव, झूठी शिकायतें और ट्रांसफर की अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। इस बीच अस्पताल में समय निकला। श्रुति देवी आईसीयू में थी।
चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, पर सांसों में स्थिरता लौट रही थी। नेहा और संजना बेमन से बेंच पर बैठी थीं। एक बहन ने दूसरी का हाथ पकड़ा था। नेहा के फोन पर लगातार फोन आ रहे थे, पर नेहा ने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया था। उसने साफ कह दिया, जब तक मैं कह ना दूं, किसी भी कार्यालय का काम मुझे मत लाओ। वायरल वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। हम एसपी के साथ हैं, इस तरह के नारे गूंजने लगे। कुछ उच्च पदस्थों ने नेहा के कदम की आलोचना की। अगर हर अफसर ऐसा करेगा तो सिस्टम कौन चलाएगा? पर कुछ ईमानदार अफसरों ने भी समर्थन जताया। अगर नेहा ने यह आवाज नहीं उठाई होती तो ये पेट में दबे अंधेरे सच कभी सामने नहीं आते। सुबह आई और अस्पताल के कमरे में अखबारों की सुर्खियों में केवल नेहा की ही तस्वीरें थीं, पर नेहा की हाथ में जो कागज था वह ट्रांसफर ऑर्डर था। श्रीमान जिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय की मोहर बाएं कोने पर चमक रही थी। नेहा ने कागज पढ़ा। चेहरे पर न तो खत्म सी उदासी, न ही बेहुदा गुस्सा। उसने जाना था कि सत्ता को आईना दिखाने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। नेहा लेटर पढ़ ही रही थी, तभी उनका पीए आके बोला, मैडम, राजधानी से बुलावा है, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है, मैं अभी अस्पताल से निकल रही हूं। श्रुति देवी ने बेटी का हाथ पकड़कर आंसुओं भरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। बेटा, जो कुछ तूने किया उस पर मुझे गर्व है। तेरी चुप्पी ने उन्हें सबके सामने सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं भी रहना, बस न्याय के लिए ऐसे ही खड़ी रहना। राजधानी पहुंचने पर सचिवालय के एक शांत पर अनकहे वातावरण में नेहा का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री, जो वर्षों की राजनैतिक छल कपट देख चुके थे, सीधे नेहा की तरफ देखकर बोले, आपने कुछ असाधारण किया है, पर साथ ही आपने 2 मोर्चे खोल दिए हैं। जनता आपके साथ है, मगर पुलिस महकमे में खलबली भी मची है। क्या आप सार्वजनिक रूप से यह कह सकती हैं कि आपका लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सिस्टम सुधारना था? नेहा ने आंखें सीधे रखते हुए कहा, सर, मैंने वही कहा है जो कहना था। मेरा उद्देश्य शर्मिंदा करना नहीं, सच्चाई पर रोशनी डालना था। अगर मंच चाहिए, मैं जनता से फिर बात करने को तैयार हूं। और शाम को वही हुआ। शहर के बड़े सभागार में हजारों लोग, मीडिया, अफसर, सब नेहा के सामने। उसने माइक उठाया और ऐसे सवाल उठाए जो हर नागरिक के दिमाग में गूंजते हैं। क्या हम वही कर रहे हैं जिसकी उम्मीद संविधान ने हमसे रखी है? क्या वर्दी सेवा का चिन्ह है या सत्ता का बहाना? उसने सीधे कहा, किसी एक घटना ने मेरी आंखें खोल दी। पुलिस समाज की रीढ़ है, पर जब रीढ़ में कीड़ा लग जाए तो पूरा शरीर जकड़ जाता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, सुधार लाना है। चाहे मुझे देश के किसी कोने में भेज दें, मेरी लड़ाई पद के लिए नहीं, अपने उसूलों के लिए है। भीड़ ने तालियां बजाईं, पर सच यह भी है कि हर परिवर्तन विरोध से मिलता है। कुछ नेताओं और ताकतवर वर्गों ने नेहा की बात को नाटकीय करार दिया। आरोप, अफवाहें और ट्रांसफर की अटकलें उड़ने लगीं। क्या बयान देने भर से सब बदल जाएगा? क्या सिस्टम तुरंत सुधर जाएगा? ये सवाल थे, पर नेहा ने स्पष्ट किया, बदलाव तत्काल नहीं, पर अटल होगा, जब हर थाने में इंसानियत अनिवार्य कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इशारा करके कहा, ट्रांसफर पर फिर विचार होगा, और घोषणा की गई, राज्यव्यापी मानव सम्मान अभियान की शुरुआत। हर थाने में संवेदनशीलता, ट्रेनिंग, औचक निरीक्षण और जहां दोष मिलेगा, कड़ी कार्रवाई। नेहा को इस अभियान की अगुवाई का प्रस्ताव भी रखा गया, क्योंकि असल परिवर्तन वही कर सकता है जो सिस्टम के भीतर रहकर उसे झकझोर दे। रात को जब नेहा और संजना मां के पास आईं, श्रुति देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने दोनों का हाथ थामा और धीरे कहा, एक बेटी देश की हिफाजत करती है और दूसरी जिले को संभालती है।